हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो फोर्थ से लेके 9th क्लास तक स्टडी कर रहे हैं स्कूलों के अंदर। तो वो मिलिट्री स्कूल को कैसे ज्वाइन करें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। उसके साथ साथ मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करने के क्या क्या फायदे हैं वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि जो बच्चे मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दिया है अभी रिसेंटली, उन बच्चों के लिए भी काफी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। यदि आप भी क्वालिफाई हो रहे हो, मिलिट्री स्कूल को ज्वाइन कर रहे हो, तो आप जरूर इस वीडियो को देखें एक बार कंप्लीट, ताकि आपको हर एक प्रकार का अनुभव होगा कि मिलिट्री स्कूल में ज्वाइन करने से क्या क्या फायदे आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को, और ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए जो मिलिट्री स्कूल का सपना देख रहे हैं ज्वाइन करने का, उन सभी स्टूडेंट के लिए। ओके, बाकी मैं सभी बच्चों के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, ओके, इस प्रकार के वीडियो लेके आऊंगा कि इन स्कूलों को ज्वाइन करने से क्या फायदा आपको मिलने वाला है। ओके, एंड उसके साथ साथ इनमें क्या डिफरेंस है एज इट सिविल स्कूल के साथ, ये बोर्डिंग स्कूलों के साथ क्या डिफरेंस रहने वाला है, कि मिलिट्री स्कूल में क्या डिफरेंस है, सैनिक स्कूल में क्या डिफरेंस है। इस प्रकार के वीडियो भी मैं आपके साथ बनाता रहूंगा, शेयर करता रहूंगा। तो आप जो सभी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखे, बेल आइकन को ऑन रखे, ताकि आपको इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मिले। और आप भी यदि अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई पेरेंट्स मेरा वीडियो देख रहा है, यदि आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इस फील्ड में भेजना चाह रहे हो, तो ये अवेयरनेस जरूर आपको रखना चाहिए। एंड उसके साथ साथ जो बच्चा हम तैयारी कर रहा है उसको भी ये नॉलेज होना चाहिए कि मिलिट्री स्कूल क्या है, उसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है और उसका क्या फायदा आपको मिलेगा। ओके, तो चलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं। सबसे पहले आपको थंबनेल से नजर आ रहा होगा कि मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करने के क्या फायदे हैं। ओके, तो इस वीडियो में मैं पूरा मिलिट्री स्कूल के बारे में बात करूंगा, क्योंकि आपका कोई भी डाउट इसमें नहीं रहेगा। ओके, जिसको हम RMS बोलते हैं, पूरा RMS का मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। मैं पक्का श्योर करता हूं कि आज के बाद आपको इसके बारे में कोई ऐसा नॉलेज नहीं रहेगा कि जो आपको पता नहीं रहेगा। ओके, तो चलिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, स्टार्ट करते हैं इसके 1 by 1 पॉइंटों को डिस्कशन करने के लिए। सबसे पहले आ जाते हैं हम मिलिट्री स्कूल। ये बेटा मिलिट्री स्कूल का लोगो है, जहां शॉर्ट में आपको लिख रखा है RMS। ओके, दिख रहा होगा RMS, जहां नीचे इसका देख रहा होगा मोटो, सीलम परम भूषणम। ओके, ये इसका मोटो है, ये इसका लोगो है। ओके, अब देखते हैं RMS का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ओके, जहां आपको शॉर्ट में सुनने को मिलता है RMS। ओके, और इसको शॉर्ट में मिलिट्री स्कूल भी बोला जाता है तीनों चीज एक ही। ओके, ध्यान रखना है। एंड इसके बाद हम बात करें, ये इंडिया के टॉप बोर्डिंग स्कूल है जहां पर बच्चों को NDA के लिए तैयार किया जाता है। ओके, ये इंडिया के टॉप बोर्डिंग स्कूल आते हैं, जैसे कि फर्स्ट जो टॉप बोर्डिंग स्कूल हम मानते हैं वो RIMC मानते हैं, सेकंड RMS मानते हैं, थर्ड सैनिक स्कूल, फोर्थ आपका मींस होता है जवाहर नवोदय विद्यालय। तो ये इस प्रकार की रैंकिंग के स्कूल है, इनसे टॉप फिर जो आपकी सिविल स्कूल है वो इनके बाद में आती है। तो सबसे पहले RIMC, सेकंड आपका RMS, थर्ड आपका सैनिक स्कूल, फोर्थ आपका जवाहर नवोदय विद्यालय, एंड इसके बाद की जो स्कूलें आ रही है वो इसके डाउन ही आएगी रैंकिंग उनकी। ओके, लेकिन ये इंडिया की टॉप बोर्डिंग स्कूल आ गए टॉप 5 में। ओके, यहां पे बच्चों को NDA के लिए तैयार किया जाता है। ओके, NDA का तैयार मतलब इनका जो मोटो होता है RMS का, सैनिक स्कूल का, वो NDA को बच्चों को प्रिपेयर करने का होता है। ओके, बाकी ऐसा नहीं है कि बच्चा NDA में ही जाए, वहां ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी, इनके लिए एक ऑफिसर्स तैयार किया जाता है। यहाँ से एक अच्छा लेवल का ऑफिसर्स तैयार करते हैं, जिससे कि वो हर एक सेना में रहते हुए अपना सेना को अच्छे से मॉनिटरिंग करे, गाइड करे। ओके, तो इस प्रकार एक यहाँ आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स रैंक का एक यहाँ तैयार होता है। ओके, अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या किया जाता है, 12th क्लास तक की एजुकेशन दी जाती है। उसके बाद यदि आप NDA दे रहे हो तो इसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। एंड अदर आप सिविल सर्विसेज जैसे UPSC आप एग्जाम देना चाह रहे हो तो UPSC में भी काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें ऐसी एक्टिविटीज करवाया जाता है जो सिविल स्कूलों में नहीं होती बेटा, वो एक्टिविटीज। तो यहाँ से काफी फायदा मिलता है। IPS बनना, UPSC का सफर तय करना, उसमें भी काफी हेल्प मिलेगी। यहाँ आप 12th पास करके निकलोगे, क्योंकि UPSC IPS ये बनना ग्रेजुएशन के बाद की ये वैकेंसी होती है। तो ग्रेजुएशन तक की शिक्षा है वो आपकी गुड होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा आपको मिलनी चाहिए। यदि आप इन बोर्डिंग स्कूलों को ज्वाइन करते हो तो यहाँ ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, जहां आपकी शिक्षा के साथ साथ आपको अदर फिजिकली आपकी एक्टिविटीज है, स्पोर्ट्स है, हर प्रकार का नॉलेज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ओके, सीखने को मिलेगा।
तो ये इनका होता है। आरएमएस में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको हम जॉर्जियन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? जॉर्जियन। अब सिविल स्कूलों में क्या बोलते हैं? हम स्टूडेंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ स्टूडेंट वर्ड नहीं होगा, यहाँ इनके आगे एक नाम की उपाधि लगेगी और उस उपाधि का नाम है बेटा जॉर्जियन। ओके, आपने देखा होगा हर एक जो आर्म्ड फोर्सेस के आगे होता है वो रैंक होती है लेफ्टिनेंट, ओके, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, ये सब रैंक्स होती है। उसी प्रकार के इन स्टूडेंटों के आगे लगता है बेटा जॉर्जियन। ओके, आरएमएस से पढ़ने वाले। अब हम बात करें, इंडिया में 5 आरएमएस स्कूल है। कितने बेटा? पूरे 5 आरएमएस स्कूल है इंडिया के अंदर। ओके, जहां इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया है वो कैसे होगी मैं आगे बताऊंगा। बच्चे कौन से बच्चे इसमें एग्जाम देंगे, ओके, उनका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कौन से बच्चे इसकी तैयारी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि हमारा जो स्कूल है वो बोर्डिंग स्कूल है और बच्चों को इन्हीं के लिए तैयार करता है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एंड आरएमसी के लिए। ओके, यहाँ पे बच्चे हर स्टेट के करीब मेरे को 20 प्लस स्टेट के बच्चे यहाँ आके हॉस्टल में हमारे यहाँ तैयारी कर रहे हैं और इनमें सिलेक्शन लेके यहाँ पे फाइनली पढ़ रहे हैं अभी। ओके, तो ये काफी बच्चे ऑफिसर्स यहाँ से बनेंगे। और यदि आपके बच्चे भी इस एज क्राइटेरिया में हैं तो जरूर आप हमसे अवेयरनेस ले एक बार कि सर इसमें कैसे होगा, क्या होगा, वो सारा हम आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप भी एक अपने बच्चों को अच्छा एक भविष्य तय करवा सके। ओके, अब देखिए, अब राजस्थान के अंदर 2 है। राजस्थान के अंदर हम बात करें आरएमएस धौलपुर और आरएमएस अजमेर। ओके, 2 राजस्थान के अंदर है, 2 कर्नाटक के अंदर है, 1 चेल शिमला के अंदर है। ओके, तो समझिए अब ये 5 है, 5 जगह लोकेट है। अब इनमें करीब 400 के करीब सीट होती है, लाखों बच्चे इसमें एग्जाम देते हैं और 400 सीट की यहाँ पास किया जाएगा बच्चों को। और ये आप इनकी मेन गेट की एंट्री है। बाकी इनके कैंपस देखोगे वो इतने बड़े कैंपस है जहां पे आपको हर एक एक्टिविटीज मिलेगी। तो इनके कैंपस है वो काफी बड़े एरिया के अंदर है, जिससे कि बच्चे को हर प्रकार की एक्टिविटीज सीखने को मिलती है। ओके, हम बात करते हैं 2 राजस्थान के वाले की बात किया। अब हम बात करेंगे 2 कर्नाटक में। 2 कर्नाटक में कौन सी है बेटा? आरएमएस बेलगांव और आरएमएस बेंगलोर, ये 2 कर्नाटक के अंदर है। और जो 5th नंबर की है वो है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल में कौन सी जगह लोकेट है बेटा? चेल के अंदर लोकेट है। अब हमारे इन 500 के अंदर काफी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, काफी बच्चे पढ़ रहे हैं। किसी बैच में 10 बच्चे हमारे पढ़ते हैं, किसी बैच में 5 बच्चे पढ़ते हैं, किसी में 2 पढ़ रहे हैं। इस प्रकार के हर एक मिलिट्री स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस की बात करें तो वो गुड एंड वेल हमारे साथ शेयर करते हैं और अच्छा बताते हैं। ओके, क्योंकि जब ये इंडिया के टॉप बोर्डिंग स्कूलों में आता है तो कहीं ना कहीं इनका जो सीखने का है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सीखने को यहाँ पे मिलता है। ओके, हम बात करें, इनको देखो, कंट्रोलर ऑफ आरएमएस, इनको कंट्रोल कौन करता है? मेन बात ये आती है कि हर एक स्कूल को चलाता है और हर एक स्कूल को चलाता है तो उसका कोई ना कोई तो मेंबर होता है, मेन उसका हेड होता है। इसका हेड है वो चलाने वाला, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। अब जहां मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जुड़ जाता है तो आप समझ लीजिए वहां डिफेंस का रूल फॉलो होगा। तो डिफेंस का रूल फॉलो होते ही बच्चे का समझ आना चाहिए फ्यूचर ब्राइट हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम की इंपॉर्टेंट समझ में आ गया कि टाइम की इंपॉर्टेंट क्या होगी। ओके, एंड उसके साथ साथ उसको ये भी समझ में आ जाएगा डिसिप्लिन क्या होता है। डिसिप्लिन को भी उसमें बच्चे के अंदर डेवलप हो जाएगा। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप हो जाएगी उसके साथ। ओके, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। ओके, और यहाँ डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर है वो कौन है? रामनाथ ये है, ओके, राजनाथ सिंह है। अब राजनाथ सिंह है तो ये बेटा पूरा जो इसके जो चलाने वाले होंगे वो ऑफिसर्स होंगे, जो आर्मी के ऑफिसर्स रहेंगे, आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स रहेंगे, जहां आपको बच्चे को कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, ये सब लोग होंगे वो इसको चलाने वाले होंगे और इन्हीं से आपके बच्चे को ट्रेनिंग मिलेगी। अब आप सोचिए, जहां इनसे अच्छे ऑफिसरों से रैंकर वाले ऑफिसरों से यदि ट्रेनिंग मिलती है बच्चों को तो उनका मोटिवेशन और जो अंदर मतलब अच्छा बनने की जो स्किल है उनके अंदर जग जाती है। उनके ड्रीम्स के प्रति, उनके सपनों के प्रति वो मेहनत करना सीख जाते हैं, क्योंकि ये एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर एंट्री कर जाते हैं। ओके, मेन क्या होता है कि अच्छे एनवायरनमेंट में एंट्री करना ही सफलता होती है। ओके, अच्छी कंपनी मिलेगी बच्चे को, अच्छी संगति मिलेगी, उसी का काम होता है बच्चे की सफलता का। ओके, तो वो यहाँ पे मिलती है बच्चे को। ओके, तो ये कंट्रोलर ऑफ आरएमएस समझ गए। इसको चलाने वाला कौन होता है बेटा? डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री होती है। अब यहां हमारे पास क्वेश्चन उठ के आता है कि आरएमएस में प्रिंसिपल कौन होता है। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन तो पता होगा
कि जो सिविल स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल कौन होता है, आप सभी को पता है। एक एक्सपीरियंस एक टीचर होगा और टीचर ही जाके प्रमोशन लेता है एक प्रिंसिपल का, जहां उसके पास डिग्री रहेगी, ग्रेजुएशन किया हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ का जो प्रिंसिपल होगा उसको ग्रेजुएशन के साथ साथ नॉलेज रहेगा, उसके साथ साथ वो लेफ्टिनेंट कर्नल रहेगा, ओके, वो कर्नल रहेगा, वो ब्रिगेडियर रहेगा, मतलब इस प्रकार के अच्छे रैंक का एक ऑफिसर्स रहेगा जो इनका क्या रहेगा बेटा, प्रिंसिपल रहेगा। एंड उसके साथ साथ यहाँ के टीचर्स की बात करें, अब सिविल स्कूलों में जो टीचर्स होते हैं वो जनरली एक उसका मोटो रहता है टीच करवाना, पढ़ाना बच्चों को, ओके। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ यहाँ की टीचरों को ऑल ओवर डेवलपमेंट का भी मतलब अनुभव होता है। जैसे मैं बात करूं, यहाँ के टीचर्स को टीचिंग के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, फिजिकली एक्टिविटीज एंड आपके डिसिप्लिन, ओके, गोल मोटिवेशन के लिए भी इनके पास क्या रहता है, अनुभव रहता है, जिससे कि बच्चा अपने टारगेट को अच्छे से अचीव कर लेता है, ओके। तो ये अनुभव रहता है इनके टीचरों को, ओके। ऐसा नहीं कि एक टीचर्स को पढ़ाने की स्किल है, यहाँ ऐसे टीचरों में ऐसा नहीं होता है। यहाँ ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, बच्चे को डिसिप्लिन भी सिखाता है, गोल सेट करना भी सिखाता है, ओके, फिजिकली एक्टिविटीज वगैरह सब करने के लिए सिखाया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ के टीचरों का अनुभव भी एक अलग है। एंड इसके बाद हम यदि वर्सेस बात करें आरएमएस एंड सिविल स्कूलों में, अब बच्चा मेन क्या होता है, सिविल स्कूल पढ़ता हुआ ही बच्चा एक आरएमएस स्कूल में जाता है, या सिविल स्कूल वाला बच्चा ही तैयार होके पहले सिविल स्कूल ही पढ़ता रहता है। हर कोई बच्चा सिविल स्कूल पढ़ता है बेटा, इसके बाद ही वो ज्वाइन करता है किसको, आरएमएस। यदि उनमें से अच्छे बच्चे होंगे, अच्छी तैयारी करेंगे, तो वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आरएमएस ज्वाइन करता है। तो यहाँ हम बात करें, आप सभी बच्चों ने देखा होगा कि स्कूलों के अंदर एनसीसी नहीं होती है, ओके। सिविल स्कूल के अंदर कभी भी एनसीसी नहीं होती है, लेकिन कुछ स्कूलें ऐसे हो सकती है बड़े जहां पे एनसीसी हो, लेकिन मोस्टली आप ना के बराबर मान के चलिए यहाँ पे एनसीसी होता है। आप देखिए बेटा, एनसीसी का क्या बेनिफिट है, ओके। एनसीसी का बेनिफिट बहुत ज्यादा है। हर एक गवर्नमेंट वैकेंसी के अंदर जहां फिजिकल होके यदि बच्चे की एंट्री होती है, तो वहां एनसीसी का क्या मिलता है बेटा, नंबर मिलते हैं, ओके। 4 से 5 नंबर की छूट मिलती है, और एनसीसी किया हुआ बच्चे का फिजिकली फिट रहता है हमेशा, ओके। वो फिजिकली ऑलवेज फिट रहेगा, क्योंकि वो उसका काम ही ये है कि भाग दौड़ करना, एक्सरसाइज करना, वो काम रहता है। तो यहाँ एनसीसी होता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, अब आप जनरली देखा होगा डे बोर्डिंग स्कूलों में बच्चा जाता है, पढ़ के आ जाता है, ओके। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, गेम्स है, क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, आप बैडमिंटन खेलिए, हर प्रकार के स्पोर्ट्स यहाँ अवेलेबल रहेगा। एंड वो कौन देगा, प्रोवाइड कौन करेगा, स्कूल ही करेगी। आपको स्पोर्ट्स खेलना है, कोई सा क्रिकेट खेलना है, तो बैट बॉल आप ले सकते हो, ओके। आप स्पोर्ट्स खेल लीजिए, अपनी टीम तैयार करिए, और वहां खिलाने वाले आपको कोच भी रहेंगे, ओके। तो ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी यहाँ रहने वाली है। एंड उसके साथ साथ हॉर्स राइडिंग, देखिए हॉर्स राइडिंग भी एक अपने आप में रॉयल एक्टिविटीज है, ओके। हॉर्स राइडिंग करना हर किसी बच्चे की बस की बात नहीं है, लेकिन ये रॉयल एक्टिविटीज के अंदर आती है हॉर्स राइडिंग, जहां सिविल स्कूलों में तो हॉर्स राइडिंग की बात ही नहीं है, क्योंकि वहां ग्राउंड ही नहीं है, वहां बच्चों को पढ़ाया जाता है ओनली। यहाँ हॉर्स राइडिंग है, उसके साथ साथ स्विमिंग, ये वो काफी इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटीज है। और यहाँ स्विमिंग कहाँ पे होता है, ओके, वहाँ स्विमिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे हर प्रकार की मतलब कंपटीशन होता है। तो स्विमिंग का भी कंपटीशन होता है अलग अलग स्कूलों के साथ, हॉर्स राइडिंग का भी होता है, ओके। तो स्विमिंग एक बच्चे को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक बच्चे को इस टाइम पे कब काम में आएगी, जब भी इसका क्या मतलब क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है देश के लिए। स्विमिंग से हेल्प कर सकता है, क्योंकि किसी की जान बचा सकता है। पानी में डूबने वाले बच्चों को यदि स्विमिंग नहीं आती है, तो कहां से जान बचा सकता है किसी को, ओके। तो स्विमिंग काफी इंपॉर्टेंट है। ड्रिल, ये ओनली आर्मी में होता है, सिविल स्कूलों में नहीं होता है, ओके। ड्रिल मतलब ये एक प्रकार का आर्मी आर्म्ड फोर्सेस का होता है, जो बंदूक के माध्यम से किया जाता है, जो आगे मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार का ड्रिल होता है, ओके। इसके बाद बात कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ कम्युनिकेशन स्किल मानता हूं अच्छी होती है, लेकिन इसके कंपैरिजन मिलिट्री स्कूल के कंपैरिजन अच्छी नहीं होती। यहाँ के बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज काफी अच्छा हो जाता है, एंड उसका ग्रामिकल देखा जाएगा पोर्शन, तो वो बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन स्किल कर सकता है, मतलब अच्छा बोल सकता है बच्चा, अच्छा कन्वर्सेशन कर सकता है, बातचीत अच्छी कर सकता है, ओके। तो कम्युनिकेशन स्किल का काफी ज्यादा यहाँ क्या रहता है बेटा, एडवांटेज रहता है बच्चों को स्कूलों में जाने के बाद। क्योंकि बड़े बड़े आप देखे होंगे, जैसे अभी सीडीएस है, वो भी सैनिक स्कूल पास आउट है। अच्छे जो रैंक्स के ऑफिसर्स है, वो मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल पास आउट करके ही बने हैं, ओके। नेता है, स्पीच दे रहा है, वो भी सैनिक मिलिट्री स्कूल, काफी ऐसे नेता है
जहां सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल पास करके बने हैं। ओके, तो बोलने की स्किल तो उनमें अच्छी इतनी डेवलप हो जाती है ताकि वो हर जगह बच्चा बोल सकता है, अपना लैंग्वेज का अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, जो भी बच्चों को एक्सप्लेन कर रहा है उस लैंग्वेज को इतना स्मूथली बोल पाता है। ओके, तो कम्युनिकेशन स्किल गुड एंड वेल रहती है। यहाँ फिजिकली एक्टिविटीज होती है, सुबह पीटी होती है, रनिंग होती है। ओके, ये सारी प्रकार की पुशअप होती है, हाइट जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, ये सारी प्रकार की फिजिकली एक्टिविटीज में आ गया। एंड अदर डिफेंस एक्टिविटीज हो गया। एंड उसके साथ साथ डिसिप्लिन, इन सिविलियन स्कूलों में आपने देखा होगा इतना डिसिप्लिन नहीं होता है। आर्म्ड फोर्सेस के बच्चे जो है होते हैं, मतलब आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों में डिसिप्लिन तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है। ओके, तो डिसिप्लिन एंड गुड सबसे अच्छा रहता है इनमें। एंड हम बात करें नेक्स्ट, अब ये कुछ एक्टिविटीज मैं आपके सामने लेके आऊं, ये आर्मस के ही एक्टिविटीज है। बच्चों को उनको हर एक डिफेंस सिस्टम के जो डिफेंस के अंदर इंस्ट्रूमेंट आते हैं, मीन्स आप बंदूक मान लीजिए, आप तोप मान लीजिए, आप टैंक मान लीजिए, सभी प्रकार के नॉलेज होते हैं, क्योंकि उनको इनके बारे में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। बंदूक कौन सी है, कितनी फायरिंग होगा, क्या रेंज होगी, सारा नॉलेज दिया जाता है। ओके, ये इतना भी, बंदूक चलाने का परीक्षण भी दिया जाता है, बंदूक चलाने का ट्रेनिंग भी दिया जाता है। ये भी आपका आ गया टॉप वाली बात, मतलब डिफेंस के जो भी रहेगा, बंदूक है, टैंक है, ओके, ये सब के बारे में नॉलेज रहता है बच्चों को। एंड यहाँ पे आपको डिसिप्लिन नजर आ रहा होगा, यहाँ पीटी नजर आ रही होगी, बच्चे का डिसिप्लिन देखिए यहाँ पे, ये मिलिट्री स्कूल पढ़ने वाले बच्चों का डिसिप्लिन है। ओके, यहाँ एक प्रिंसिपल आते हुए नजर आ रहे होंगे, दोनों साइड में बच्चे हैं, तो मतलब ये डिसिप्लिन है। ओके, यहाँ पे एक्टिविटीज नजर आ रही होगी, हॉर्स राइडिंग है, फुटबॉल है, ओके, क्रिकेट है। ओके, ये हॉर्स राइडिंग आपको नजर आ रही होगी, फाड़ वगैरह चढ़ने की एक्टिविटी, मतलब इस प्रकार का भी बच्चों को सीखने को मिलता है। ये होता है ड्रिल, ओके, ड्रिल टाइप का। एंड स्विमिंग, ये स्विमिंग है। ओके, तो ये इस प्रकार की एक्टिविटीज है, क्योंकि जो डिफेंस में है जिनके पेरेंट्स, वो तो इन एक्टिविटीज को काफी अच्छे से जानते हैं। ओके, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं। एंड जो बच्चे मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल एंड आरआईएमसी में पढ़ रहे हैं, वो भी बच्चे अच्छे से जानते हैं इसको। ओके, तो ये उनके लिए ओनली इमेज है। बाकी इनको आप स्पोर्ट्स को देखोगे तो ये स्पोर्ट्स बहुत अच्छे स्पोर्ट्स हैं, जहां बच्चे का हेल्थी फिट रहता है, फिजिकली फिट रहता है बच्चा, जहां आगे भविष्य में कुछ भी करने वाला मेंटेलिटी उसका सेट रहता है, मतलब मेंटेलिटी का बैलेंस बना रहता है। ओके, एंड इसके साथ साथ हम बात करें इसमें एडमिशन प्रोसेस इन आरएमएस। एडमिशन प्रोसेस क्या होता है बेटा, कोई चाह रहा होगा कि सर मैं इसमें एडमिशन लेना चाहता हूं, तो अब एडमिशन ऐसे नहीं होगा। इसमें एडमिशन की प्रक्रिया देखिए, सबसे पहले ऑल इंडिया कॉमन टेस्ट देना पड़ेगा। इसका फॉर्म निकलेगा अक्टूबर नवंबर मंथ में फॉर्म निकलता है, फॉर्म आउट होता है। वो बच्चे फॉर्म फिल करता है जो 5th में पढ़ रहा है 6 के लिए फॉर्म अप्लाई करेगा, और जो 8 में रनिंग है बच्चा वो 9th के लिए करेगा। ओके, इससे पहले मैंने आपको बोला कि 4 से लेके हम 8 तक बच्चों को तैयारी करवाते हैं। तो बच्चा बेटा इसलिए तैयारी कराते हैं कि ये कंपटीशन थोड़ा ठप होता है। यदि साल बच्चा 1 से 2 साल लेके आता है हमारे पास, तो उसका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी, चांसेस ज्यादा होता है बेटा। ओके, यदि आपका बच्चा 4th में पढ़ रहा है, 5th में पढ़ रहा है, 6th में पढ़ रहा है, 7th में पढ़ रहा है, तो आप हमसे कॉल करिए एक बार, हम आपको अवेयरनेस करेंगे आपके बच्चे को कैसे क्या करवाना है और कहाँ के लिए तैयारी करवाना है। मैं पूरा गाइड करूंगा, क्योंकि हमारा फील्ड सेम यही है। बच्चों को हम हॉस्टल देखते हुए, रेजिडेंसी हमारा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कोचिंग, स्कूल एंड हॉस्टल तीनों सर्विस अवेलेबल है। तो यहाँ हम आपको करेंगे, इसका फॉर्म फिल करना होगा। ऑल इंडिया में सभी बच्चे जो एज क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन में आ रहा है, वो बच्चा इस ऑल इंडिया टेस्ट का फॉर्म भरता है, और इसमें काफी बच्चे फॉर्म भरते हैं। इसके बाद आपको इस टेस्ट के बाद ये रिटन टेस्ट होगा, इस रिटन टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना होगा। ओके, क्वालिफाई करने के बाद आपका होगा इंटरव्यू। सेकंड आपका कहाँ पे चले जाएगा बेटा, इंटरव्यू, जहां आपके ऑफिसर्स रैंक के इंटरव्यू लेंगे मिलिट्री स्कूल में, और इंटरव्यू के बाद आप चले जाएंगे किस पे, मेडिकल पे। फिर सेकंड आपका होगा मेडिकल, एंड मेडिकल के बाद आपका जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और फिर आपको फाइनली सिलेक्शन मिलेगा। तो मतलब ऐसा नहीं कि इसमें सिलेक्शन लेना एक नौकरी के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, नौकरी के बराबर है। इसमें सिलेक्शन ले लिया आपने, नौकरी लग गई अपने आप में, ये समझिए अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लिया आपने। ओके, तो ये एक अच्छा, मतलब इसमें किस प्रकार से ज्वाइन होना है, तो ये आपको मैंने बता दिया। क्लास 6 के लिए टेस्ट होता है, यहाँ क्लास 9 के लिए होता है। जो 8 में क्लास बच्चा पढ़ता रहता है वो 9th के लिए एग्जाम देता है, एंड 5th में पढ़ने वाला बच्चा 6 के लिए एग्जाम देता है। और इससे पहले जैसे 4th में एडमिशन लेगा तो वो प्री कोचिंग कर लेगा, जिससे क्या होगा कि वो 5th में आएगा, और 5th जब रनिंग में वो एग्जाम देगा तो उसको फर्स्ट चांस में निकल जाएगा। यहाँ
2 साल में 2 बार चांस मिलता है बच्चे को। एक 5th पढ़ता हुआ बच्चा रहेगा उसको चांस मिलेगा, और 6 में पढ़ता हुआ रहेगा तब भी सेकंड चांस मिलेगा। 2 चांस मिलता है उसके एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये इसका क्या हो गया, सिलेक्शन की जो सेलेक्ट होने की वो हो गया इसमें। ओके, इसके बाद हम चलते हैं क्वालिफिकेशन फॉर आरएमएस एग्जाम। आरएमएस के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आरएमएस के लिए क्लास 6 के लिए मतलब एग्जाम होता है, क्लास 6 के लिए एग्जाम होता है जो बच्चा 5th में रनिंग है। ओके, जो 5th में रनिंग होगा, जब इसका मार्च अप्रैल में क्या होता है, एडमिशन प्रक्रिया होती है, तो मार्च अप्रैल में यहाँ 5th पास कर जाएगा और 6 में वहां पे एडमिशन हो जाएगा। ओके, अब इसकी एज एलिजिबिलिटी क्या है, यदि आपके बच्चों की एज ये है या इससे छोटा है, वो बच्चा छोटा है तो वो पहले से तैयारी कर सकता है, और बड़ा हो गया वो नेक्स्ट क्लास के लिए तैयारी कर सकता है। जैसे 8 क्लास में भी आरएमसी होती है, फिर 9th के लिए फिर से सैनिक मिलिट्री होती है। तो देखिए यहाँ 2024 मीन्स इस साल जो एग्जाम दिए बच्चे उनकी एज क्राइटेरिया ये था। ओके, इसका एज क्राइटेरिया ये था। अब 2025 में एग्जाम देगा उसका एज क्राइटेरिया ये रहेगा। देखिए एज क्राइटेरिया क्या रहेगा बेटा, 1 अप्रैल 2014 टू 31 मार्च 2016 के बिटवीन, या ये दोनों डेट भी इंक्लूड है। यदि आपके बच्चे इस कैटेगरी में आ रहे हैं, इस एज में आ रहे हैं, तो आपका बच्चा आरएमएस और सैनिक मिलिट्री का पेपर देने वाला है। ओके, आप उसको प्रिपरेशन करवाएं। एंड इसके साथ साथ 2026 में ये रहेगा 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2017 वाले एज क्राइटेरिया के बच्चे 6 के लिए पेपर देंगे। ओके, तो ये आप एज क्राइटेरिया चेक कर ले। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट हम बात करें 9th के लिए, तो 9th बच्चा जो 8 में रनिंग बच्चा रहेगा वो 9th के लिए एग्जाम देगा। ओके, और उसके लिए एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, चॉइस के लिए ये एज रही है। ओके, 25 के लिए एज रहेगी उसकी 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2013 के बिटवीन, या ये दोनों एज भी इंक्लूड है। और ये 2026 के लिए रहेगा 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2014 के लिए। ओके, एंड इसके बाद हम आगे बात करें इसके सिलेबस को लेके। ओके, क्लास 8 वाले के लिए, क्लास 9th वाले के लिए 8 स्टैंडर्ड का सिलेबस आता है, और क्लास 6 वाले के लिए 5th स्टैंडर्ड का सिलेबस आता है। जब आप तैयारी करोगे तो इंस्टीट्यूट आपको पूरे उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयार करेगा। ओके, अब इसकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात नहीं की, लेकिन इस फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो फीस इसकी बिल्कुल बहुत कम लगती है, 30,000 टू लेके हम बात करें 40,000 के बिटवीन में। तो ये फीस बहुत कम है, इसमें पूरा बच्चे को मिल रहा है, कंप्लीट मिल रहा है, बच्चे को खाना पीना रहना ड्रेस कोड सब कुछ मिल रहा है। ओके, तो काफी ज्यादा ये हेल्प मिल रही है बच्चे को। इतने से अमाउंट में एक इतना अच्छा एजुकेशन मिलना कहीं भी नहीं है, क्योंकि ये एजुकेशन आप लोगे सिविल स्कूलों में तो ये 2 से 3 लाख रुपए में भी नहीं मिलेगा एनुअली। ओके, ये इसका मंथली सॉरी एनुअली फीस है 30 से 40,000। ओके, तो ये आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में यदि आपको ऐसे पॉइंट लगा कि जो समझ में नहीं आया, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, बाकी मेरे जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी आप कॉल कर सकते हो, 8290261062 पे कॉल करके भी जान सकते हो। ओके, मैं आपको बिल्कुल गाइड करने की कोशिश करूंगा। बाकी मैंने जितना कोशिश किया है वो आपको कवर करने की कोशिश किया है। और यदि आपको फिर भी यदि मिलिट्री स्कूल को लेके कोई डाउट रहा है, आरएमएस को लेके कोई डाउट रहा है, तो आप मेरे से कॉल करके जान सकते हो। ओके, तो ये सारी आप जान सकते हो। मैंने एज क्राइटेरिया बता दिया इसमें ज्वाइन होने का, कौन सी क्लास में एडमिशन होगा, किस प्रकार की, ये आपको ऑल इंडिया कॉमन टेस्ट देना पड़ेगा। ऑल इंडिया कॉमन टेस्ट में आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग रिटन टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम आएगी, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पेपर रहेगा जहां मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपको ओमार फिल करना होगा। ओमार बेस्ड एग्जाम लगता है ये। ओके, बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लगती है, उस टाइप का ये एग्जाम होता है। इसके बाद ये रिटन पास करने के बाद आपका होगा इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद आपका होगा बेटा मेडिकल, मेडिकल के बाद होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद फाइनल सिलेक्शन। ओके, इसके बाद हम बात करें, ये आपकी एक्टिविटीज आ गई जो काफी अच्छी एक्टिविटीज है। यहाँ का खाने पीने की तो कोई वो है ही नहीं यहाँ पे। ओके, कंपैरिजन ही नहीं है किसी का खाने पीने का। अब आपको पता है आर्म्ड फोर्सेस के लिए है, तो ये एक ऑफिसर्स कैटेगरी में है। और इसके अलावा भी आपको मौका मिलता है बेटा, यहाँ आपको देखिए
बड़े बड़े जैसे कि प्रेसिडेंट से मिलने का मौका मिलेगा, कैबिनेट मिनिस्टरों से मिलने का मौका मिलेगा, काफी ऑफिसर्स काफी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे मिलने का मौका मिलेगा, जबकि सिविल स्कूलों में ऐसा मौका नहीं मिलता है बेटा। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा उसका कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि मैं मोटिवेट हूं और आपके लिए सेकेंड वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आऊं, जिससे कि आपको और अवेयरनेस हो और नॉलेज आए, ताकि आपके बच्चों के लिए बहुत से सेट करने के लिए, गोल सेट करने के लिए आप एक अच्छा डिसीजन ले सके। ओके, तो मेरे को बताना है आपको, और मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।